हेलो माय डियर वंस। आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपका माइंड, कभी आपका एटीट्यूड, कभी आपका ईगो, कभी सिचुएशन, कभी कोई इंसान आपको परेशान कर देता है और आप उलझ जाते हैं। सुलझने की बजाय आपका अटैचमेंट, ऑब्सेशन किसी भी चीज़ से आपको और उलझाता रहता है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे सच बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपनी सारी उलझन से मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से सुलझ जाएंगे और बड़ी सरलता से अपने ईगो से ऊपर उठकर सरेंडर के भाव से इतनी खूबसूरत तरीके से जिंदगी जिएंगे कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन सब कुछ आपसे दूर रहेगा और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जिंदगी जिएंगे। चलो अब जल्दी से ऐप को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने इनर सेल्फ से डीपली कनेक्टेड फील करते हैं और आप पूरी अवेयरनेस में रहते हैं। फिर थॉट्स का, इमोशंस का, इवेंट्स का, लोगों का, सब का असर आप पे से खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन करना, ब्रेथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब हम शुरू करते हैं। सो पहला ट्रुथ है, यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। आप ना ये बॉडी हो, ना आप ये माइंड हो, ना आप कोई इवेंट हो, ना आप कोई रिश्ता हो। आप कुछ भी नहीं हो इनमें से। ना मटेरियलिस्टिक चीज़, ना कोई नॉन मटेरियलिस्टिक जो आपके सेंसेस पकड़ पा रही हैं, जो आपके सेंसेस की रेंज से बाहर है। आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस हो, आप अवेयरनेस हो। आपके शरीर और मन में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स, इमोशंस, उन सब को देखने वाले हो आप। लेकिन आप क्या करते हो, आप थॉट से भी अपने आप को जोड़ लेते हो कि ये विचार मेरे मन में आ रहा है तो ये मैं हूँ। अपनी आइडेंटिटी जोड़ लिया आपने। इमोशन से भी, इवेंट्स से भी, चीज़ों से भी, सबसे आप अपना जुड़ाव कर लेते हो, जबकि आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। जो आपके अंदर चल रहा है थॉट्स, इमोशंस के रूप में, कोई भी सेंसेशन अर्जेस के रूप में, आप वो भी नहीं हो। और जो आपके अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में है, आप उनमें से कुछ भी नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस हो। देखो, आसमान से बादल गुजरते हैं, लेकिन बादल आसमान थोड़ी ना हो जाते हैं। तुम्हारे मन से कोई विचार गुजरता है तो तुम वो विचार थोड़ी ना हो। तो जितना तुम डिटैचमेंट में जीना सीखोगे, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में तुम्हारे नीरसता आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हें तो कोई भी छू ही नहीं सकता, तुम तो वो अदृश्य शक्ति हो जिसके सामने से सब कुछ होकर गुजर रहा है, पर तुम बिल्कुल स्टेबल रह सकते हो, अनअफेक्टेड रह सकते हो, काम, पीसफुल रह सकते हो। टफ से टफ सिचुएशन में भी तुम एकदम आनंद में, सुकून में रह सकते हो। तुम एक प्योर कॉन्शियसनेस हो। पर छोटी छोटी चीज़ों से तुम अपना जुड़ाव कर लेते हो। कभी तुम अपने फ़ोन से जुड़ गए, कभी अपने थॉट से जुड़ गए, कभी किसी पर्सन से जुड़ गए और तुम्हारे शरीर की हलचल को, तुम्हारे मन के शोर को तुमने अपना मान लिया। नहीं, जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो और तुम डिटैचमेंट में जीना शुरू करोगे, घटनाएं तब भी होंगी, परिस्थितियां तब भी बदलेंगी, लोगों के अलग अलग रूप तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे शरीर और मन में रोजाना बदलाव होंगे, तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारे अंदर की अलग अलग इच्छाएं पैदा होंगी, तुम्हारा मन कभी तुम्हें भय भी जताएगा, लेकिन तुम बस सबको देखते 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 ही, उनसे दूरी बनाकर ही तुम सुकून में रह लोगे। तो इस बात को आज गहरा अपने अंदर उतार लो, अगर सभी तरीके की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से तुम्हें दूर रहना है तो। नेक्स्ट है, फ्रीडम इज योर नेचुरल स्टेट। फ्रीडम हमारी नेचुरल स्टेट है। एक बच्चे को देखो, उसके पास किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई डर नहीं होता, तो वो स्वतंत्रता से, आराम से, पूर्णता में सब कुछ करता है, पूरा स्वतंत्र महसूस करता है। फ्रीडम जो है वो हमारी नेचुरल स्टेट है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते चले जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसे सीखने के प्रोसेस में हमसे नहीं, सिखाने वालों से गड़बड़ी हो जाती है। जैसा इंट्रोडक्शन हमारा दुनिया के साथ, रिश्तों के साथ किया जाता है, उसमें फ़ियर एलिमेंट होता है, उसमें ग्रीड होता है,
उसमें कंपैरिजन होता है, उसमें हमारी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करने की बजाय हमें एक होड़ में डाल दिया जाता है कि हमें किसी दूसरे के जैसा बनना है। तो धीरे-धीरे हम बंधते चले जाते हैं और हमारे चारों तरफ एक जाल बनता चला जाता है, जिसे जब चाहें हम तोड़ सकते हैं, पर हम तोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम प्योर कॉन्शसनेस हैं, हम प्योर अवेयरनेस हैं और जागरूक होकर इस सत्य को जानकर हम कभी भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं। हम इन फिजूल के बंधनों में बंधे रहते हैं और हम इतना दब दब कर घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीते हैं। आज आदमी एक नौकरी कर रहा है, बस वो खुश नहीं है, रोज उसके अंदर कलेश मच रहा है, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो अपने आप को मुक्ति दे सकता है आसानी से। जिनको पता चल जाता है ये बात, वो अपने आप को फ्रीडम दे देते हैं और वो स्वतंत्रता से अपने मूल रूप में स्थित होकर वो करने लग जाते हैं जिसको करने के लिए वो यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं। तो फ्रीडम हमारी नेचुरल स्टेट है, बस हमें ऊपर की परतों को हटाना है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कौन रोक रहा है भाई आपको फ्री होने से? आपके अलावा आप ही हैं जो चूज कर रहे हैं उस ट्रॉमा बॉन्डिंग को, क्योंकि आप अपने माइंड से मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड तो फैमिलियर जो भी है उस पर टिके रहना चाहता है, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, कितना भी टॉक्सिक हो। कर क्या रहे हो? अपने आप को फ्रीडम देना तुम्हारे अपने हाथों में है। जितने भी जाल में तुमको कस दिया जाए, कितनी भी पर्दे तुम पर चढ़ा दी जाए, जिस क्षण तुम्हारे अंदर जागरण हो जाएगा, जागरूकता आ जाएगी कि फ्रीडम तो मेरी नेचुरल स्टेट है और मेरे को बांधने वाला सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं स्वीकार करता जा रहा हूं, सहता जा रहा हूं, वैसे वैसे मैं बंधता चला जा रहा हूं। तो तुम एक पल में मुक्त हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। जैसे किसी कमरे में अगर दसियों साल से अंधेरा हो, आप एक छोटा सा दीपक जला दो तो 10 साल का अंधेरा एक क्षण में खत्म हो सकता है। वहां लाइट है तो आप एक स्विच ऑन कर दो, 10 साल का अंधेरा एक स्विच ऑन करते ही खत्म हो सकता है। तो समझो, अगर तुम अभी तक इतने सारे बंधनों में जी रहे थे, घुट रहे थे, क्योंकि तभी तुम्हें तनाव आता है, वही तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी पैदा करता है, इरेशनल फियर पैदा करता है। और जब तुम उसे लड़ नहीं पाते, तुम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, तो तुम होपलेस हो जाते हो, तुम्हें वर्थलेस फील होने लगता है, तुम्हें हेल्पलेसनेस फील होती है और तुम डिप्रेशन के गड्ढे में चले जाते हो। तो अपने आप को आज़ाद करो। ये फ्रीडम तुम्हें और लोग इकट्ठे होकर नहीं दिलाएंगे, ये फ्रीडम तुम्हें खुद को देनी है, क्योंकि ये किसी देश या समूह का मामला नहीं है, ये तुम्हारा मामला है। तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन तुम अकेले ही काफ़ी हो, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाया है। तुम्हारा एक निर्णय तुम्हारी आज़ादी के लिए वो महत्वपूर्ण कदम है, जिससे तुम हर बंधन से आज़ाद हो सकते हो। नेक्स्ट है, विटनेस एवरीथिंग अटैच टू नथिंग। देखो भाई, परिवर्तन संसार का नियम है। घटनाएं घटती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, सब कुछ। आज तुम्हारे जीवन में कुछ है, वो सब एक गति में है, वो अपना रूप बदलेगा, कुछ चला जाएगा। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे विटनेस करो। किसी भी चीज से अटैच मत हो। जो भी लोग ओवरली अटैच हो जाते हैं वो दुखी रहते हैं। अब देखो, एक सिचुएशन है ब्रेकअप की। एक इंसान ने ब्रेकअप को बहुत इजीली हैंडल कर लिया, वो आराम से मूव ऑन कर गया, और वहीं दूसरा इंसान डिप्रेशन के गड्ढे में गिर गया। उसे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या फर्क है? एक बिल्कुल एक पर्सन से ऑब्सेसिवली अटैच हो गया, उसने अपने अस्तित्व को पहचाना ही नहीं कि वो एकदम फ्री सोल है, कोई उसे कैसे ऐसे बांध सकता है? क्या किसी पर इतना ओवरली डिपेंड हुआ जाता है कि आप अपने जीवन का सम्मान करना ही छोड़ दो? नहीं। तो जब भी आप किसी भी चीज से, किसी भी पर्सन से आप बहुत अटैच हो जाते हैं, आप इस इग्नोरेंस में चले जाते हैं कि हर चीज, हर व्यक्ति हर पल बदल रहा है,
सिर्फ मुझे ये जो बाहर की दुनिया है जिसको माया भी कहते हैं ना, अलग-अलग भाषाओं में इसको अलग-अलग ऐसे बोला जाता है। अभी ये इसको आप थोड़ा-सा आध्यात्मिक अर्थ देकर बोलें तो ऐसे है कि ये माया है और माया क्या है? माया तो पलटती रहती है। तो आप जब विटनेस करना छोड़ देते हैं, आप जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप ओवरली अटैच कर लेते हैं, तभी आप इमोशंस का ओवरफ्लो महसूस करते हैं। और जभी भी किसी भी चीज़ का ओवरफ्लो होता है, नदी का पानी वैसे कभी भी आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं देता, लेकिन जब उसमें बाढ़ आती है, तो वो आपको तबाह कर देता है। तो आपके इमोशंस आपके फ्रेंड्स का रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब उसका ओवरफ्लो होता है, तो वही आपके एनिमी बन जाते हैं, आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपको दुःख भी अगर आपके अंदर पनपा, तो दुःख को देखो कि हाँ, ये साथी था मेरा, इसका जाना मेरे अंदर दुःख पैदा कर रहा है। गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को भी देखो, लेकिन उसे अपना मत मानो, उसमें मर्ज मत हो जाओ, उसमें फ्यूज़ मत हो जाओ, उससे अलग रहो। विटनेस करना सीखोगे, तो ना गुस्सा तुम्हें तबाह कर पाएगा, ना कोई दुःख तुम पर हावी हो पाएगा। बस विटनेस। देखते-देखते वो अपने आप ही परिवर्तन के नियम के तहत अपने आप ही वो भाव खत्म हो जाएगा। अपने आप ही तुम्हें तुम्हारे अंदर की हीलिंग एनर्जी हील कर देगी, तुम्हें सब्र आ जाएगा। परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएँगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम कोई प्रयास नहीं करना, लेकिन बौखला कर तुम प्रयास करते हो। तुम यही एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करते हो, तुम दूसरे के सामने भीख माँग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। क्या वो सच में तुम्हें प्यार मिलेगा? बदले में तरस, भीख कुछ मिलेगी? कुछ भी नहीं होगा ना ऐसा। तो समझो इस बात को, जब तुम अपने आप को महत्व देते हो, अपने आप को उससे जोड़कर दुखी करने की बजाय सिर्फ देखने वाले बने रहते हो, तो तुम बिना किसी तकलीफ के आराम से उस फेज़ से बाहर निकल जाते हो। तो हर चीज़ को देखना सीखो, ना कि उससे ऐसा जुड़ाव महसूस कर कर अपने अंदर की बहुत जो तरंगे ऊपर-नीचे होती हैं, उसके साथ ऊपर-नीचे मत हो। कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए तुम उससे रह सकते हो। सिर्फ एक विटनेस करने की कला सीख कर, और वो कब आएगा? जब तुम्हें ये पता होगा कि तुम प्योर अवेयरनेस हो, तुम कॉन्शियसनेस हो। तुम अपनी यूनिक जर्नी को एन्जॉय करने के लिए आए हो। इन कलेशों में पड़ने के लिए नहीं आए हो तुम। तो समझ जाओ, यही जीवन जीने की कला है। नेक्स्ट है लेट गो ऑफ डूअरशिप। पता है तुम्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ अपने आप चल रही हैं। तुम्हारी साँसें अपने आप चल रही हैं। तुम कुछ भी खाते हो, तुम्हें ऑर्डर नहीं देना पड़ता, अपने आप डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तुम्हारे सर्वाइवल से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो प्रकृति खुद मैनेज कर रही है। तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, फ्री में अवेलेबल है। तुम्हारे सर्वाइवल के लिए फूड की वो है, सब कुछ प्रकृति तुम्हें दे रही है। हाँ, उसके बहुत सारे ऑल्टर्ड और वर्जन्स हम ह्यूमंस बना रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन सारा का सारा सोर्स तो कहीं न कहीं से हम कहाँ से ले रहे हैं? प्रकृति से ही तो ले रहे हैं। हाँ, उसकी फॉर्म्स हम मल्टीपल बना रहे हैं, लेकिन उसका बेस, उसका रॉ मटेरियल सोर्स कहीं न कहीं से नेचर ही हमें दे रही है। सारे इम्पोर्टेंट काम नेचर मैनेज कर रही है। तुम छोटे-मोटे चिंदी-चोरी के रोज़मर्रा के काम मैनेज करके इतना अकड़ जाते हो अपनी ईगो में कि तुम बड़े करने वाले हो। क्या होता है फिर उससे? फिज़ूल के फ़ियर मेरे पास लोग आते हैं। उन्हीं डर रहते हैं और मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? अरे जिसने धरती पर भेजा है, वो प्रकृति, वो ईश्वर अपने आप मैनेज करेगा, उसको सक्षम बनाकर भेजा है। लेकिन तुम्हारे अंदर कर्ता का भाव इतना ज़्यादा ऊपर कर लेते हो तुम कि तुम अहंकार में, अपनी उस फ़ॉल्स ईगो में इतना नशे में हो जाते हो, आदमी को आदमी नहीं समझते हो तुम। लेकिन जब तुम कर्ता भाव छोड़ देते हो, मैं करने वाला हूँ, तुम सरेंडर कर देते हो और तुम ये समझते हो कि मैं तो गाइडेड हूँ उस डिवाइन सोर्स से, अपने अंदर की एनर्जी से, और मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं करने वाला। आज निमित्त मैं हूँ, कल को कोई और रहेगा। और तुम ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ, सरेंडर के भाव के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो। फिर देखो ज़िंदगी जीने का कितना मज़ा है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर से कर्ता भाव खत्म हो जाता है, तो तुम कंट्रोल करने की जो फिज़ूल की अर्ज होती है ना कि हर चीज़ कंट्रोल कर दूँ, बस सर्टेनिटी चाहिए। नहीं तो क्या होता है,
सर्टेनिटी तो 100% हो नहीं सकती है। तुम्हारे अंदर बड़े डाउट होते हैं, कभी तुम पास्ट में भटकते हो, कभी तुम फ्यूचर में भटकते हो और तुम कांस्टेंट वरी के लूप में फंसते चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ही सब करने वाला हूँ, मैं ही कंट्रोल करने वाला हूँ। नहीं भई, ये सब प्रकृति मैनेज कर रही है और सबके सहयोग से सब कुछ होगा। तुम अकेले अपने ऊपर ये भार रखते हो तो तुम दबते चले जाते हो। और कितना इरेशनल फियर तुम्हें टॉर्चर करते हैं, कितनी अजम्पशन बेस्ड बस वरी के लूप में ही तुम घूमते रहते हो और यूमिनेट करते रहते हो, टॉर्चर होते रहते हो। और तुम्हें पता चलता है कि जितना बकवास तुम्हारे दिमाग ने कल्पना के रूप में तुम्हें बताई थी, तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और तुम उन विचारों का साथ दे रहे थे और सोचे जा रहे थे, उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस देकर ना तुम क्या करते हो, अपना फोकस देके उन्हें पावर देते हो। वो एक की 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों हो सकती हैं। इतनी पावर दे देते हो, तुम्हारे फोकस में इतनी पावर है। तो फिर तुम्हें समझ में आता है, अबे यार इतना परेशान हुआ लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ ऐसा। होता है ना ऐसा? तुम्हारी 99% वरीज़ सब झूठी साबित होती हैं। लेकिन फिर भी तुम इस अकड़ को छोड़ते नहीं हो। तो आज छोड़ो और सरेंडर कर दो। एक चीज़ को रट लो, ज़हन में उतार लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगा। और ये विश्वास कर लो कि मैं उस डिवाइन पावर से गाइडेड हूँ। जब तुम शांत हो जाओगे ना और ये अपने ऊपर से ईगो हटा दोगे, तो तुम बहुत ही ज़्यादा काम, रिलैक्स रहोगे। और इसको ना न्यूरोसाइंस की, साइकोलॉजी की भाषा में बोले तो तुम पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहोगे, तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम रहेगा, तुम्हारा अमिगडाला चिल्लाएगा नहीं फालतू में, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे से काम करेगा, तुम्हारी बॉडी के सातों एनर्जी सेंटर्स बढ़िया तरीके से काम करेंगे, सारा केमिकल बैलेंस रहेगा तुम्हारे अंदर और नेचुरली तुम अपने शरीर, मन, अपनी चेतना का पूरा आनंद लेते हुए जीवन जियोगे। नेक्स्ट है डिजायर एंड फियर आर इल्यूजन ऑफ द माइंड। समझ लो ये इच्छाएं, अरे भाई कौन सा घड़ा है कभी भरता ही नहीं है, एक पैदा होती है पूरी करो। मान लीजिए तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा हुई, मेरे पास लेटेस्ट फोन होना चाहिए, अभी तो 17 प्रो मैक्स होना चाहिए मेरे पास और उसमें भी 2 TB का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ये कलर होना चाहिए। डिजायर पैदा हुई, आया फोन हफ्ते भर में ही, उससे जो मिलने वाला तुम्हें सुख का इल्यूजन हो रहा था खत्म, फिर मन किसी और चीज पे लग गया। डिजायर और फियर दोनों ही, जो डर है वो भी ऐसा ही है, तुम्हें लगता है लोग मुझे जज कर रहे हैं, ये नौकरी ना चली जाए, कुछ भी अपने आप सब ये इल्यूजन ऑफ माइंड है। क्योंकि मन क्या है, हपसी है, वो ऐसी कहते हैं ना इंसानी खोपड़ी ऐसी है जिसकी हपस कभी मिटती नहीं है। तो वो क्या है, जो मिले 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 और मेरा कूड़ा भी बाहर ना जाए, कुछ भी ना हो, वो इस बात के लिए कभी तैयार ही नहीं होता कि अगर कभी कोई मेरी जॉब चली भी गई तो मेरे अच्छे के लिए होगा, एक जाएगी, क्या पता बेटर अपॉर्चुनिटी आने के लिए उसका जाना जरूरी था, क्या पता मेरे को ये एक इस तरीके की किक मिलनी ज़रूरी थी ताकि मेरे अंदर का पोटेंशियल बाहर निकल कर आए। लेकिन तुम कभी भी गॉड को, यूनिवर्स को, सर्कमस्टांसेस को ट्रस्ट ही नहीं करते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो क्या है ना, ये जो पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया था, कंट्रोल करने की बड़ी अर्ज होती है ना, क्योंकि जिसके अंदर भी डुअरशिप का बड़ा वो होता है, उसे लगता है सब कुछ मेरे उससे चल रहा है, तो वो कभी सरेंडर नहीं कर पाता, सब चीज़ों को कंट्रोल करने की अर्ज करता है। ये कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ खत्म तो होना होता है ना। लेकिन माइंड के इल्यूजन को तुम समझ नहीं पाते हो। मन के पास कल्पना करने की शक्ति है और वो कल्पना में, काल्पनिक भय में तुमको उलझाए रखता है और वो ऐसे उलझाता है तुम्हें, कभी ऐसी इमेजेस देगा, कभी ऐसी रीजनिंग देगा कि तुम समझ ही नहीं पाते हो। तो किसी भी तरीके की कोई भी मन में कामनाएं तुम्हारे अंदर पैदा हो या कोई डर हो, तो जरा पॉज लेकर, क्योंकि पॉज इज इक्वल टू पावर, रुको तो सही, देखो तो सही, क्या ये जो तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा हो रही है ये वास्तविक में तुम्हारे अंदर की ज़रूरत है और तुम्हारी खुद की इच्छा है, या ये जो तुमने सोशल मीडिया से देखकर कि फलाने के पास बड़ी सी गाड़ी है, उसके पास इतना नेम और फेम हो रहा है, उसके पास ये हो रहा है और मेरे अंदर भी ये इच्छा पैदा हो गई है, क्या वास्तव में वो तुम्हारी ज़रूरत और तुम्हारी वास्तविक इच्छा है? तुम्हें पता चलेगा कि तुम 90% से ज़्यादा ये जो इच्छाएं, कामनाएं तुम्हारे मन में पैदा होती हैं जिससे तुम बोझिल रहते हो और दुखी रहते हो, तुम पे 100 चीज़ें हैं लेकिन एक चीज़ तुमने नहीं देख ली, तो तुम्हें ऐसा लगता है अरे यार मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है, मेरे पास ये नहीं है, वो 100 बेकार हो जाती है तुम्हारे लिए। वो एक जो नहीं है उसका
दुख पकड़ लेगा और तुम कल्पने लगते हो और कभी जीवन को, हालात को, कभी परिवार को, कभी माँ-बाप को, कभी खुद को इतना दोष देने लगते हो, कर लिया अपना सत्यानाश। तो तुम बैठो तो सही, सीखो तो सही जीवन जीने की कला। ऐसे ही डर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, क्यों होगा? सोचो तो सही, पता चलेगा कोई आधार नहीं है। ऐसे ही बकवास है। जब तुम ये समझ जाओगे, तो तुम पर कोई भी डर हावी नहीं होगा, कोई भी कामना तुम पर हावी नहीं होगी। तुम अपने वास्तविक लक्ष्य के साथ, अपनी सादगी के साथ जीवन को बहुत ही खुशहाली से जियोगे। और जो वास्तविक डर है, जब वो सामने आएंगे, तो तुम्हारे अंदर का साहस, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को दबाया तो है नहीं। अब मान लीजिए किसी इंसान ने कहीं देख लिया कुछ कि दूसरे इंसान के पास ये है, अब वो उसके हालात नहीं है कि वो ले सके या उसके जीवन में एकदम से वो हो सके, तो वो क्या करेगा? अपनी इच्छाओं को दबाएगा। और जब भी जिस भी ऊर्जा को आप दबाते हो, तो आपके सातों ऊर्जा से केंद्र में से कोई ना कोई दमित होता है और सारी की सारी दबी हुई भावनाएं आपके पेट में इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि पेट ही आपका खाली स्थान है। और वहां से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा, ये सब एनर्जी बिगड़नी शुरू हो जाती है। रूट चक्रा भी हिल जाता है। फिर आप दुखी होते हो, है आपका हार्ट चक्रा भी गया। अंदर अंदर आप कोसते रहते हो, गलत बोलते रहते हो, आपका थ्रोट चक्रा भी गया। फिर आपका फोकस, कंसंट्रेशन सब डिस्टर्ब, क्योंकि अजना भी गया आपका। और आपको कुछ लाइफ से कनेक्टिविटी और कुछ हैप्पीनेस कुछ फील नहीं होगा उस टाइम, ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाओगे, गया आपका क्राउन चक्रा भी। तो कर लिए सातों एनर्जी सेंटर बर्बाद आपने। अब अंदर की एनर्जी कैसे सपोर्ट करेगी तुम्हें किसी भी रियलिस्टिक फियर को फेस करने के लिए? नहीं करेगी, क्योंकि रियलिस्टिक फियर है, कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कुछ भी ऐसा है, कोई शेर सामने आ गया, कुछ भी रियलिस्टिक ऐसे फियर्स होंगे जहां पर तुम्हें साहस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुमने अपने साहस के केंद्र तो बंद कर लिए है ना। कहाँ से मिलेगी तुम्हें? अंदर से ऊर्जा मिलेगी नहीं ना। करिए तुमने जीवन खराब। तो समझो, ये सब वर्किंग करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें हर तरीके की शारीरिक, मानसिक परेशानी से दूर रहना है, तो इनको आज घोट कर पी जाओ और इन्हें अपने जीवन में उतार लो। अगला समझो, द वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्शन। जो बाहरी दुनिया है वो केवल एक प्रोजेक्शन है तुम्हारे अंदर की दुनिया का। अगर कोई इंसान इनसिक्योर है ना, वो दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करेगा। कोई इंसान खुद बेईमान है तो उसे सारे बेईमान लगेंगे, उसे बहुत ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। तो जो तुम अंदर से हो ना, जो तुम्हारे अंदर की दुनिया में तुमने भर रखा है, तुमने अगर पत्थर भर रखे हैं या तुमने हीरे भर रखे हैं, यानी कि पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, तो आप जो हो अंदर से, जो आप मानते हो, जो आपके बिलीफ हैं, जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी कुछ लर्निंग आपकी रही है, जो भी आपने फियर्स, कुछ भी आपने ट्रॉमास, कुछ भी, वो जो आपके अंदर है ना, उसी चश्मे से आप बाहर की दुनिया को देखोगे। इसीलिए कोई एक पर्सन, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, वो पर्सन सेम ही है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बढ़िया है और किसी के लिए वो बहुत घटिया इंसान है। किसी को कोई नज़ारे बड़े सुहाते हैं और किसी को लगता है ही क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम अपने अंदर की दुनिया से, अपने पर्सनल लेंस से तुम दुनिया को देखते हो। तो समझो, सारा काम आंतरिक दुनिया में करना है। बाहर की दुनिया में कोई कमी नहीं है। वही नज़ारे रहेंगे, वही लोग रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा। तुम अपने अंदर बदलाव कर लो, बाहर तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ये तुम्हारी जो दृष्टि है ना, उसके पीछे तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। तो अपने अंतर मन की सफाई करना शुरू करो। अगर तुम्हें लोगों में कमी लगती है, तुम्हें दुनिया में कमी लगती है, तुम्हें अपनी किस्मत फूटी हुई लगती है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं सब कुछ, तो तुम्हें अपने अंदर काम करने की जरूरत है। बाहर की दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंसान तुम्हें आज मक्कार लग भी रहा है, तो तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम अपने अंदर कुछ बदलाव कर कर उस वास्तविक मक्कार व्यक्ति से भी अपने फेवर में काम करा सकते हो। तो अपने अंदर पहले सुधार करो, आत्म सुधार। अपने अंदर की दुनिया जो अस्त व्यस्त हुई भी है, उसको व्यवस्थित करो, उसको सजाओ। और जब तुम अपने अंदर झांकना शुरू करोगे ना, तो सच में, सही बोल रही हूँ, शर्म आ जाएगी। क्योंकि अंदर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर रखा है। किसी ने भी कुछ कह दिया, तुमने अच्छा आओ भैया आओ, डाल जाओ मेरे अंदर, ओ बहुत, मैं तो संभाल के रखूंगा। संभाल के भी क्यों रखूंगा? रोज इसकी देखभाल करूंगा, इसे देखूंगा बार बार, इसे सुनूंगा बार बार।
अरे भाई, क्या बेवकूफ़ी है! अपने अंदर के इतने कमज़ोर विश्वास आपने बना रखे हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं क्या-क्या तुमने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है। इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जो तुम ज़रा-ज़रा सी बातों पर तुम्हारे अंदर की ऊर्जा कंपन में आ जाती है ना, एंग्ज़ायटी फ़ील करने लग जाते हो जो तुम, एकदम से डरने लग जाते हो तुम बुरी तरीके से, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर की दुनिया अस्त-व्यस्त है। अरे! कोई भी अगर ऐसा अनुभव हुआ, जो अप्रिय था, तो ज़रूरी है उस कूड़े को संगवा कर रखना। तुम एक बात बताओ, सुबह उठते हो, फ्रेश होने जाते हो, पॉटी करने के बाद, क्या पॉट में उसे सजा के रखते हो कि बार-बार मैं उसको उगाड़-उगाड़ के देखूँगा कि सुबह पॉटी कैसे करी थी? तुरंत फ्लश करते हो ना। क्यों? क्योंकि पता है ना वेस्ट है, यूज़लेस है, किसी काम का नहीं है अब, तो फ्लश कर देते हो। तो आप किसी का भी कुछ भी कहावा जो आपको हर्ट कर रहा है, जो भी आपके फ़ेवर का नहीं है, उसे क्यों सजा के रखते हो? उसे फ्लश आउट क्यों नहीं करते हो? उसने तो फेंका और उसके बाद अपने आप भी चालू हो गए। अरे समझो भाई, कूड़ा है, उसको कूड़े को बिल्कुल साफ करना है। जितना जल्दी कूड़े को साफ करोगे उतना अच्छा है। उसे किनारे लगा देने से कूड़ा गायब नहीं हो जाता बल्कि और बास मारने लग जाता है। तो समझो अपने अंदर की सफाई करो, क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर की सफाई नहीं करोगे, जब तक तुम्हें बाहर हर चीज़ में कमी लगेगी, तुम्हें डाउट होगा, तुम शक करोगे और ये नहीं कि कोई एक पॉइंट करके तुम बिल्कुल सुधर जाओगे। तुम्हारे दिमाग में शांति आ जाएगी, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। 10 के 10 का पालन करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए समझो कि सारी की सारी व्यवस्था अंदर की दुनिया में करनी है। बाहर की दुनिया जैसी है वैसी रहेगी, लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे, कुछ कुछ भी नहीं बदलेगा। सो मेरे प्यारो दुलारो, समझ जाओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइलेंस इज द हाईएस्ट विज़डम, यानी कि मौन में ही सबसे ज़्यादा हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान हमारे अंदर ही छुपा हुआ है और ये कोई जन्म का नहीं है ना, अनंत जन्मों की यात्रा है हमारी। तो हमारे पास वो सब कुछ है, अंदर खजाना है, लेकिन हम देखते ही नहीं हैं। देखते ही नहीं हैं हम अपने अंदर। हमारी दृष्टि हमेशा मन जो है ना बाहर की तरफ रखता है। जब भी कभी किसी भी बात पर तुम्हें कुछ भी दुःख हो रहा हो, अपमानित हो रहे हो, फ़ील कर रहे हो, कोई परेशानी चल रही है, हल नहीं मिल रहा है, बस उस टाइम पर तुम शांत बैठ जाओ। तुम देखोगे एकदम रिएक्ट करने की बजाय जैसे ही तुम शांत होकर बैठोगे, तुम एक कॉन्शियस डिसीजन लोगे शांत होने का, लेकिन तुम्हारा मन ना अंदर से बहुत शोर मचाएगा। उसे भी मचाने दो शोर, क्योंकि उस पर तुम्हारा एकदम से कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे वो चिल्लाकर शांत होना शुरू हो जाएगा और जब तुम शांत होकर बस बैठ जाओगे, सिर्फ़ अपने नाभि केंद्र पर ध्यान लगाओगे और उस केंद्र से जुड़ोगे और अपनी उठती हुई साँसों को देखोगे, फिर उन्हें गिरता हुआ भी देखोगे, उठते-गिरते और उसके बीच में जो गैप है, अगर उसे भी पकड़ पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही कोई साँस आती है, उसके बीच में एक पल का गैप होता है। फिर साँस बाहर जाती है और फिर से वो गैप होता है। तो जब आप इसको भी पकड़ना सीख गए और सिर्फ़ आप कुछ देर बैठोगे, तो आपके अंदर से एक असीम शांति अपने आप ही घटित होनी शुरू हो जाएगी और आपके ज्ञान का केंद्र खुलने लग जाएगा। और ये सब इंटरनल प्रोसेस इतना ब्यूटीफुली होगा कि आपको ये भी हिसाब-किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से ज्ञान बह रहा है, क्योंकि थर्ड आई को विज़डम आई भी कहते हैं, या नाभि से बह रहा है या कौन से सोर्स से बह रहा है। अरे ये सारे केंद्र आपस में संपर्क कर लेंगे। तुमको कहीं न कहीं तो फ़ोकस करना है। तुम नाभि से राज़ी नहीं हो, तो तुम अपने थर्ड आई चक्रा पे कर लेना, यहाँ पर फ़ोकस करके बैठ जाना। तुम इससे भी नहीं हो तो अपनी ब्रेथ पे कर लेना। तुम कहीं भी राज़ी नहीं हो तो जैसे हो आँख मीच कर बैठ जाना। बस कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी भावना उड़ रही है, कुछ भी है, उसे उलझना मत। अपने आप शरीर सब केंद्रों से संपर्क साध लेगा और तुम्हारे अंदर वो जो चुप्पी उस टाइम शांति होगी, तो वो उस विज़डम का दरवाज़ा खोल देगी और तुम्हें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हें कोई ना कोई, भले ही अपनी क्षमता में ना मिले, लेकिन तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ओवरकम करने में तुम्हें कौन मदद कर सकता है। या तुम्हें धैर्य आ जाएगा, सब्र आ जाएगा तुम्हें, कुछ तो मिल जाएगा तुम्हें खजाने में से। और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जितनी भी बार तुम एकदम से रिएक्ट किए, बौखलाए, परेशान हुए, तुम और उलझते चले गए। लेकिन जब जब भी तुमने परेशानी में शांति को अपनाया, तुम्हारा मन शांत हुआ, उसका शोर शांत हुआ,
क्योंकि मन का शोर जब तक अंदर चलता रहता है, तुम अपने अंदर के उस खजाने के दरवाजे नहीं खोल सकते। वहां से जो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज है, तुम उसे सुन ही नहीं सकते, क्योंकि मन का शोर इतना ऊंचा होता है। तो ये जो मौन में तुम्हें बैठना है ना, ये मन के शोर को शांत करने के लिए है, ताकि अंदर की आवाज जो रियल वॉइस है उसे सुन पाओ। तो डेली एक छोटी सी प्रैक्टिस करो, ताकि मुश्किल समय जब आए तो इस शक्ति का इस्तेमाल कर सको। रोज सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। बैठो बिल्कुल चुप, बाहर से तो बोलना बंद करो ना। अंदर का मन कुछ दिन बोलेगा, हो सकता है वो महीना भर बोले। तुम बैठो और तुम्हें ऐसा लगे यार 2 मिनट भी अंदर का मन तो चुप नहीं है, बैठने का क्या फायदा। अभ्यास कराना है। बैठो बिल्कुल एकदम स्टिल पोजीशन में बैठे रहो। कहीं पर भी, या तो अपनी थोराई चक्रा पर या अपनी नेवल सेंटर पर, कहीं पर भी ध्यान लगा लो, कुछ भी। बस सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम अंदर से इनर डायलॉग ना चालू कर दो। और देखोगे तुम महीना, 2 महीना, 3 महीना, हद से हद मैक्सिमम 90 डेज में तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर उस साइलेंस को, इंटरनल साइलेंस को तुम फील करना शुरू कर दोगे। और जब रोज की तुम्हारी तैयारी होगी और तुम इतना ज्यादा अभ्यास में होंगे, तो जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी, तो तुम ये जो अभ्यास किए हुए होंगे, जो तुमने अपने आप को निपुण कर लिया होगा इसमें एकदम, तुम इसमें प्रैक्टिस करने के बाद कहते हैं ना एक्सपर्ट बन जाता है कोई इंसान, तो वो तुम्हारी एक्सपर्टीज तब उस टफ टाइम में काम आएगी। और कोई भी मुश्किल समय तुम पर हावी नहीं हो पाएगा, आराम से गुजर जाएगा। सो मेरे प्यारा दुलारो, इसको जरूर करो। धीरे धीरे इसको बढ़ाना और 30 मिनट तक ले जाओ। अगर रोज 30 मिनट साइलेंस में बैठने लगो, तो देखना फिर जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, बेहद खुशनुमा हो जाएगी। नेक्स्ट है, लेट द माइंड बी, डोंट फाइट इट। अभी कुछ कुछ हिस्सा मैंने इसका पहले पॉइंट में भी कवर किया। माइंड ना क्या करता है, अभी इस नेचर में समझा ही रही थी, वो कल्पनाओं से बहुत सारी चीजें पैदा करता है। हमारी ही गलती से हमने बहुत ज्यादा दबाया अपने अंदर के इमोशंस को। हमने अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी, हमने अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज किया। हमने जो मदर नेचर है, जो उसने हमें अलग अलग मौसम के अनुसार खाना पीना दिया, हमने वो सब नहीं खाया। हमने मनमानी चलाई। हमने जो है ना, गॉड मेड की बजाय मैन मेड पर ज़्यादा भरोसा किया। यानी कि जो चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें कोई पेड़ पे थोड़ा ना लगते हैं चिप्स। कुदरत तो आपको आलू देती है, लेकिन उसको कितना ऑल्टर करके क्या बर्बाद खाना बना दिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो आपने गॉड मेड पे नहीं, आपने मैन मेड पर भरोसा कर कर अपना सब खाने पीने का सिस्टम बिगाड़ लिया, क्योंकि फूड और मूड का बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है, और अन और मन का है ना, समझ ही जाओ। तो हमने रात को, जो कुदरत ने कहा था कि जब सूरज चला जाए और धीरे धीरे अंधेरा होने लगे, तो भाई अपने आप को तैयार करने लग जाना, सोना। लेकिन हम तो बड़ी बड़ी लाइटें जला लेंगे। हम तो 12 बजे, 2 बजे से पहले सोएंगे ही नहीं। सुबह कौन देखे उगता हुआ सूरज? नहीं भाई, ब्रह्म मुहूर्त, हाँ बकवास की बात है। ना 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 ना, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम तो 10 बजे कम से कम सोकर उठेंगे। अगर हमने ये सब किया, तो हमने क्या किया? अपने अंदर की सारी इंटेलिजेंस को बर्बाद किया। अब जब इंटेलिजेंस को बर्बाद किया, तो फिर वो तो विकृत रूप में हम पे अटैक करेगी। अगर तुमसे ऐसी गलती हो गई है, तब भी कुदरत है, वो माँ प्रकृति है, ईश्वर है, वो परम पिता माफ कर देंगे और वापस से तुम रीसेट कर पाओगे। तो अगर तुम्हारा माइंड तुमसे बहस कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, कोई बात नहीं, सुन लो उसे, लड़ो मत उससे। थॉट को मत दबाओ, मेरा थॉट नहीं है, मेरा थॉट नहीं है, ऐसे मत करो बच्चे की तरह। जो वो बोल रहा है, होने दो। बॉडी में कोई और सेंसेशन फील हो रही है, होने दो। फाइट मत करो उसे, उसे सप्रेस करने की और गलत साबित करने की, बहस करने की वो मत करो, क्योंकि अब वो बिगड़ गया है, तुमसे चिढ़ गया है। अगर कोई इंसान हमसे चिढ़ जाता है, उसे समझाने का कोई फायदा होता है? नहीं। वो तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आता है जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। लेकिन अगर आप शांत हो जाओ, आप उसे बहस करना बंद कर दो, तो परेशानी नहीं बढ़ती है, और धीरे 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 वो भी शांत हो जाता है। तो माइंड जैसा है उसे रहने दो। बिल्कुल भी उससे बहस मत करो। आप कहेंगे तो फिर बदलेगा कैसे? अरे पहले वो बौखलाया हुआ है, उसे बौखलाने दो, शोर मचाने दो। शोर मचा मचा कर थक जाने दो उसे। जब वो थक जाएगा,
क्योंकि तुम्हारा कोई एक्शन नहीं होगा, तुम्हारी कोई बहस नहीं होगी, तुम्हारा कोई दबाना नहीं होगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और साथ के साथ तुम उसे बहलाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए या यूँ कहो उससे माफ़ी माँगने के लिए सुधर जाओगे। माँ प्रकृति ने मौसम के अनुरूप जो फल सब्जियाँ दी हैं, जितना ज़्यादा तुम नेचुरल फ्रूट पर आ जाओगे और उसे सब कुछ खाओगे, जो भी फल, मेवे, अनाज हमें मिले हैं, उसे खाओगे, टाइम पर सोओगे, टाइम पर उठोगे और सरेंडर करके अपनी ज़िंदगी विश्वास के साथ जियोगे, लाइफ के फ्लो में रहने के लिए एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाओगे, हर चीज़ से लड़ना, बहस करना, कंट्रोल करना छोड़ दोगे, विटनेस करना सीख जाओगे, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे सब कुछ। तो ये सब तुम सहयोग कर रहे होंगे। तो मन को लगेगा हाँ भाई, ये तो सच्ची में गिल्टी है। देखो मैंने कितना चिल्लाया, है ना, इसको बौखलाया, डराया, लेकिन इसने मुझसे बहस नहीं करी। और देखो ये ना मुझे मनाने के लिए सारे एफर्ट्स कर रहा है। तो बॉडी की, माइंड की इंटेलिजेंस दोबारा से रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हें बहस नहीं करनी है, प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी है अपनी, तुम्हें माफ़ी माँगनी है और दूसरे इंसान को अपना सारा गुबार निकालने देना होता है। तो मन भी अपना गुबार निकाल के शांत हो जाएगा। अब ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईगो भी तो बड़ी हुई होती है ना कंट्रोल करने की, वो छोड़नी पड़ेगी। विटनेस, 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 कॉन्शियसनेस हो तुम, कॉन्शियसनेस हो तुम, रिमाइंडर है तुम्हारे लिए, तुम कौन हो? कॉन्शियसनेस हो, विटनेस करने वाले हो, डिटैच रहो। तब जाकर ये शरीर और मन से बाहर तो निकल कर नहीं तुम इस जीवन यात्रा को कर सकते। चलना तो इन्हीं के साथ पड़ेगा, और जिसके साथ सफर में आगे बढ़ना है तो भाई उससे मनमुटाव क्यों करना है? सोचो, इमेजिन करो तुम कहीं घूमने जा रहे हो और 2 लोग और हैं तुम्हारे साथ और तुम उनसे मुंह चढ़ाए हुए हो, सारा कर दिया तुमने सफर बर्बाद। ना तुम्हें रास्ते में मजा आएगा, ना तुम्हें वहां पहुंचकर मजा आएगा। आप उन दोनों के साथ अच्छे से बनाओगे, हंसी खुशी जाओगे, तो रास्ता भी इंजॉय करोगे, वहां जाकर भी इंजॉय करोगे, क्योंकि उनको छोड़ के नहीं जा सकते। तो बॉडी एंड माइंड से सेपरेट होकर नहीं रह सकते ना, ऐसे इनके साथ जीवन यात्रा करनी पड़ेगी। सेपरेट होने का मतलब क्या है? अवेयरनेस में सेपरेट होना। वैसे थोड़ा ना है कि शरीर से सेपरेट होकर रह सकते हैं या माइंड से सेपरेट होकर रह सकते हैं। तो समझो, इसलिए इनसे बना कर रखो। नेक्स्ट है, नथिंग ट्रूली अफेक्ट्स यू। वास्तव में तुमको कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, सब कुछ तुम्हारे अहम को चोट लगता है। कोई भी इंसान अगर तुमको बोल देता है पागल है, ये तो बेकार है, ये तो बदसूरत है, कुछ भी ऐसे बोल देता है, तुम्हें लगता है तुम्हें अफेक्ट किया। अरे तुम्हें अपनी ओरिजिनल अंदर की कंडीशन पता नहीं है क्या, कि कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल देगा और तुम्हें चोट लग गई? हम्म। अगर तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो, तभी तुम्हें कोई चीज अफेक्ट करती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान किसी को भी कुछ भी बोल देगा, वो उससे कुछ नहीं बनता। लोग ना, इंसान, जो इंसानी फितरत है ना, वो क्या है, वो अगर तुमसे जेलस हो गए तो तुम्हारे ऊपर जहर उगल लेंगे। अगर वो खुद इनसिक्योर हैं, खुद लो कॉन्फिडेंट है, तो वो तुम पर किसी ना किसी तरीके से ऐसा प्रहार करेंगे, क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखाकर अपने आप को एक्चुअली अच्छा फील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तुम भी जरा जरा सी बातों पर ऐसा होता है कि जैसे किसी ने तुम पर अटैक कर दिया हो। तुम पर कोई अटैक नहीं कर सकता। कोई भी इंसान हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर मैं अच्छा कर रही हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं अच्छा कर रही हूँ, और कल को कोई बोले अरे मैडम को कुछ नहीं आता है, ऐसे बोल दे, तो क्या सच में मुझे कुछ नहीं आता है? क्या मैं उसकी बात को यकीन करके बैठ जाऊँ और अब दुख पकड़ लूँ? शरीर को, मन को, सबको कष्टों में जाने की परमिशन दे दूँ? हमारी चेतना का क्या काम है? यही तो काम है ना, मन को और शरीर को बचाना इन सारे कष्टों से। क्योंकि डीप डाउन तो आपको पता है ना कि आपको कोई छू ही नहीं सकता। आप जो हैं वो, आपको बोध है, आपको ज्ञान है किस बात का। लेकिन अगर सपोज़ करो मेरा ही कॉन्फिडेंस बहुत कम हो, तो जब आपका खुद का केंद्र हिला हुआ होता है, आप खुद अपने आप से जुड़ाव महसूस नहीं करते, खुद अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है, तो कोई भी इंसान आपको कुछ भी कहता है तो आपका शरीर और मन काँपने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आप ही कब गए हैं। डीप डाउन आपका मूल जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, आपकी ओरिजिनलिटी है, दूसरे लोग कभी उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत सारे बायसेस से, अपने नेगेटिव माइंड फ्रेम से देखते हैं। अभी तो बताया आपको कि वर्ड इज़ अ प्रोजेक्शन। हर इंसान अपने अंदर क्या लिए बैठा है, उससे आपको देख रहा है। तो उसके अंदर की प्रोग्रामिंग उसको ऐसा गाइड कर रही है कि तुम ऐसे हो, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया।
तो तुम्हारे रियल सेल्फ को कहाँ टच कर पाई? तो इंसानी लिमिटेशन है। लेकिन इस बात को तुम समझते नहीं हो और मन में और शरीर में हुए कंपन को तुम अपना मान लेते हो, जैसे कि तुम्हारे अस्तित्व पे किसी ने चोट मार दी है। वो तो किसी की हैसियत ही नहीं है और ये बात हम सब पर ही लागू होती है। तो समझने वाली बात यह है कि तुम समझो इससे और मन को और शरीर को भी इस पीड़ा से बचाओ, क्योंकि ये तुम्हारे सच्चे साथी हैं। ये जीवन यात्रा तुम्हें इनके साथ करनी है। तो इस विजडम को रखते हुए कभी भी कोई बात दूसरे की अपने ऊपर ना लो, क्योंकि हम लोगों के साथ ही रहेंगे। लोगों को अगर हमने गलत मान लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोगों को गलत मत मानो, लोगों को मानो वो अलग है, उनके अंदर की दुनिया अलग है, इसलिए उसे ऐसा दिखा, उसलिए उसे ऐसा लगा, उसने ये कह दिया। अरे कह दिया तो क्या हुआ, मैंने झाड़ लिया, खत्म, टिकने नहीं दिया अपने ऊपर। तो बस मुस्कुराओ, मुस्कुरा कर जिंदगी जियो। नेक्स्ट है रेस्ट इन द सेल्फ, बी एफर्टलेस। अपने आप में रहो और एफर्टलेस जिंदगी जियो। अरे भाई तुम यूनिक हो। सारे कलेश ही तब हैं जब तुम अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तुम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो। तो सारे के सारे कलेश ही वहां से पैदा होते हैं। तो तुम अपनी यूनिकनेस में रहो। जब तुम अपने यूनिकनेस को रोजाना अप्रिशिएट करोगे, उसे सेलिब्रेट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग जियोगे, तो तुम्हारे लिए जिंदगी जीना एकदम एफर्टलेस हो जाएगा। अभी देखो रोज तुम्हें इतने एफर्ट डालने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हें ना किसी और के जैसा साल लगना है, तो उसमें कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं। जब भी आपको किसी भी चीज को कुछ और दिखाना होता है ना, कोई चीज की सच्चाई कुछ और होती है और आपको कुछ और प्रेजेंट करना होता है, तो कितनी कहानियां मन में बुननी पड़ती, कितने झूठ सच बोलने पड़ते हैं ना हमको ऐसे। लेकिन अगर कोई चीज ओरिजिनल वास्तविक रूप में है तो उसके लिए तो कोई भी मन में कल्पनाएं बुनने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर वास्तविक जिंदगी जीना चाहते हो बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, तो अपने मूल रूप में स्थित हो जाओ, अपने आप को पहचानो, नकल मत करो। क्योंकि तुम नकल करते 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 अपने आप को क्या से क्या बना लेते हो और तुम कई बार ऐसे बन जाते हो जिसे तुम खुद नहीं देखना चाहते। तुम्हारे अंदर से ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, चलो तुमने बहुत कुछ अपने आप को मैनिपुलेट किया या अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट किया, लेकिन इवेंचुअली फिर तुम्हें खालीपन क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों रिग्रेट होने लगते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी, मैंने दूसरों के ओपिनियंस को इतना क्यों माना, मैं क्यों इतना भाग दौड़ में आके चला, क्यों मैंने अपने साथ सुकून के पल नहीं बिताए? तो जो तुम्हारा अंदर से दिल करे वो करो, क्योंकि वो सब कुछ एफर्टलेस होगा। लेकिन अगर तुम वो करने चलोगे जो तुम जबरदस्ती दूसरे को देखकर सीखने की कोशिश करोगे, तो वो क्या होगा? वो बहुत एफर्ट मांगेगा, इतना एफर्ट मांगेगा, इतना एफर्ट मांगेगा कि तुम्हारी कमर ही टूट जाएगी। आप एक बात बताओ, कोई इंसान है जिसको ना नेचुरली गाना बहुत अच्छा उसको कंठ दिया है, ईश्वर ने गाने की शक्ति दी है, और वो नेचुरली एफर्टलेसली ऐसे ही बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट के भी दो लाइन गुनगुना देगा, तो वो क्या है, हमारे कानों को बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन किसी की आवाज़ ऐसी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा सीख रहा है एफर्टलेस, नहीं मुझे उसको देख करके अच्छा सिंगिंग के फील्ड में बहुत नाम है, पैसा है, ये है, वो है, मुझे करना है, वो कितना भी वो करेगा, लेकिन उसको नेचुरली कुदरत ने वैसा नहीं बनाया है, उसको किसी और चीज़ के लिए एक्सपर्ट बनाकर भेजा है, किसी और चीज़ से ब्लेस किया है। लेकिन वो तो बस अब मुझे सिंगर ही बनना है क्योंकि इसमें फेम है, इसमें मनी है, तो वो एफर्ट डाल रहा है। रोज़ाना की स्ट्रगल, रोज़ाना का एफर्ट होगा, लेकिन फिर भी वो उस नेचुरल तरीके से, एफर्टलेस तरीके से नहीं गा पाएगा, नहीं गुनगुना पाएगा। हर समय एक फ़ियर, एंग्ज़ायटी में रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने अपना गाना इतने पॉलिश कर के और इतने और इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट से और इतने कट्स के बाद और इतने रिहर्सल के बाद गाया था, किसी ने नेचुरली मुझे 2 लाइन गुनगुनाने के लिए बोल दिया तो मेरी ओरिजिनल आवाज़ सामने आ जाएगी, क्या होगा? कितना फ़ियर और एंग्ज़ायटी में रहेगा और कितना उसे डेली बेसिस पर एफर्ट करने पड़ेंगे और अंदर से बड़ा खालीपन उसे लगेगा। और हो सकता है कुछ समय प्रयास करने के बाद इतनी निराशा हो जाए कि वो देख भी ना पाए कि उसके अंदर ओरिजिनल क्या टैलेंट दिया था कुदरत ने, और रेस्टलेस होकर उसकी ज़िंदगी एंग्ज़ायटीज़ में, फ़ियर्स में, इसी सब में ही ऐसे ही बर्बाद करता रहे।
तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, और उसे ही स्वाभाविक तौर पर आप अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। फिर देखो एफर्टलेस लाइफ चलेगी, ब्यूटीफुल लाइफ चलेगी। सो मेरे प्यारो दुलारो, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब इसको उतार कर अपने अंदर गहरा ऐसे जीवन जीना शुरू करो। मैं क्योंकि ना आपको वो चीज़ें भी सिखाती हूँ जिसको सीखने के बाद आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। आपको तो पता ही है ना, ये सारे एफर्ट्स इसीलिए डाले जा रहे हैं ताकि तुम इन सारी परेशानियों में पड़ो ही ना। तो हमें अपना बचाव रखना है। तो इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि सबकी मदद हो जाए। वीडियो को लाइक करके, इस पे कमेंट करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अपना प्यार मुझे भी देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।